पिन कोड मुझे रिसीव हुआ है ये 4 अप्रैल के स्टार्ट में, यानी कि 5 अप्रैल को ये मैंने अप्लाई किया था और जनरेट हुआ था 5 अप्रैल को। तकरीबन जुलाई 30 को रिसीव हुआ है और ऑलमोस्ट 4 महीने में। एक दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो टाइम ड्यूरेशन जो लगा है 4 महीने का, लॉकडाउन का सिलसिला भी था और वो सारी चीज़ें वो, और दूसरा मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे मिल जाएगा, ये रिसीव होगा। और जो यूट्यूब चैनल से पैसे बने हुए थे तो वो भी पेंडिंग में ही थे कि वो मुझे 90% था चांस कि ये नहीं निकलेंगे पैसे। लेकिन अब ये पिन जनरेट हो गया, अब उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। अब मैं अकाउंट में डालूँगा, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद मैं पैसे निकलवा सकूँगा एडसेंस के। यूट्यूब और गूगल एडसेंस के मैदान से एक बड़ी ख़बर ये है कि मेरा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया है। वो जो पिन मुझे रिसीव हुआ था मैंने अपने अकाउंट पे एंटर किया और अकाउंट मेरा वेरीफाइड हो गया है। और उसके बाद अब मुझे एक ईमेल आई है, वो ईमेल मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये गूगल एडसेंस की तरफ से ईमेल आई है और इस पर लिखा है वी सेंट अ पेमेंट फॉर योर गूगल एडसेंस अर्निंग ऑन जुलाई 30, 2020। तो इनके मुताबिक इन्होंने मुझे पेमेंट भेज दी है। ये कल ही मुझे पिन आया है मेरे एडसेंस अकाउंट का और उसी दिन ही जो है वो पेमेंट प्रोसेस हो गई 30 जुलाई को। तो लेकिन थोड़ा सा भी इसमें इशू है, वो इशू ये है कि इस पे स्पेलिंग जो है ना मेरे, वो हसान खान है, HSSAN, सिर्फ हसान खान। लेकिन ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट्स पे मेरे पूरा नाम है वो मोहम्मद हसान खान है और HSSAN के साथ हसान है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वेस्टर्न यूनियन वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम ना करें पेमेंट देते हुए। तो मैं जाके अब देखता हूँ ये सक्सेसफुल होता है, ये ट्रांजैक्शन हो पाती है या नहीं हो पाती, फिर मैं अपडेट करता हूँ। मिशन जो है अकम्प्लिश हो चुका है, वो कोई मसला नहीं बना। उन्होंने आईडी कार्ड देखा और वो सारी डिटेल मैच की। मैं प्रिंट आउट ले गया था गूगल एडसेंस का, वो पेमेंट का, वेस्टर्न यूनियन का। तो उन्होंने वो देखा कि उसके बाद कोई मसला नहीं हुआ और पेमेंट आराम से हो गई। तो इस तरीके से गूगल एडसेंस की फंसी हुई पेमेंट निकल आई फाइनली। मैंने पैसे रिसीव कर लिए वेस्टर्न यूनियन से और मैं मतलब वापस आ चुका हूँ। 31 तारीख है। मैं सोच रहा था कि अब इस व्लॉग का थंबनेल मैं कैसे बनाऊं, वो ऐसे पैसे पकड़ के वो दिखाऊं, और फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, लोग जब उनकी यूट्यूब से पेमेंट आती है उस तरह के थंबनेल लगाते हैं अपनी वीडियोस पे और एक्सेप्टेबल भी है, बल्कि काफ़ी अटेंशन भी आती है इस तरह के थंबनेल के साथ। लेकिन मेरी वो है नहीं इस तरह की पर्सनैलिटी, इस तरह की कि मैं इस तरह की चीज़ें करूँ। खैर, ये देखें 31 की ये है, ये वेस्टर्न यूनियन की जो स्लिप होती है आप पैसे जब रिसीव करते हैं, 31 जुलाई की ये है। और आई थिंक इतना काफ़ी है। ये मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट थी, लेकिन गूगल एडसेंस की पहली पेमेंट नहीं थी। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाता हूँ। ये जनवरी या फरवरी में ये पेमेंट आनी थी, लेकिन एक मसला हुआ जिसकी वजह से ये बिल्कुल 5-6 महीने पेंडिंग रही पेमेंट। मसला ये हुआ कि मेरा एडसेंस का अकाउंट जो था वो यूट्यूब चैनल से बहुत पहले का था और दोनों के डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स थे। तो मैंने उसको लिंक करना चाहा था कि मैं अपने पुराने जो मेरा एडसेंस का अकाउंट है मैं उसी को लिंक कर लूँ। उस टाइम मुझे लगा कि लिंक हो गया, सारा वो प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो गया, लिंक हो गया मेरा एडसेंस और यूट्यूब का चैनल, लेकिन वो हुआ नहीं था। हुआ ये था कि जो मेरा यूट्यूब चैनल वाला ईमेल एड्रेस था उसने भी एक सेपरेट गूगल एडसेंस का अकाउंट जनरेट कर दिया था। इसमें आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जो आपका पब्लिशर आईडी होता है उससे वो बड़ा आपको ध्यान से, अगर आप कभी कनेक्ट करें अपना एडसेंस का अकाउंट अपने यूट्यूब चैनल से, तो पब्लिशर आईडी जो है वो हमेशा देख के उसको करें कि वो मतलब आपका जो पब्लिशर आईडी है गूगल एडसेंस वाला वही आपका उस पर शो हो रहा है आपके चैनल पे या नहीं। मुझे इसका आइडिया नहीं था, मैंने इससे पहले ये चीज़ की नहीं थी, कनेक्ट किया नहीं था एडसेंस को यूट्यूब से। तो उसने जो यूट्यूब चैनल वाला ईमेल एड्रेस था उस पर भी उसने एक एडसेंस का अकाउंट बना दिया और पेमेंट उसमें शो होने लगी। वेरीफाइड अकाउंट पुराना वाला गूगल एडसेंस का था, वो डिफरेंट था। मैं परेशान था कि इसमें पेमेंट यूट्यूब पे पेमेंट शो हो रही है और इसमें शो नहीं हो रही पेमेंट। मैंने रब्ता किया गूगल एडसेंस की, मतलब यूट्यूब से रब्ता किया
और मतलब बाय चांस ही उनका रिप्लाई भी जल्दी आना शुरू हो गया। बातचीत हुई, मैंने उन्हें सारा एक्सप्लेन किया, स्क्रीनशॉट दिए कि ये देखें ये पेमेंट मेरी उधर चली गई है, गलती मेरे से ये गलती हुई है कि सही तरह वो कनेक्ट नहीं हुआ था एडसेंस और यूट्यूब का चैनल। तो उन्होंने कहा कि आप इसको वेरीफाई करें और आप इससे पेमेंट निकलवा लें। आपका जब आपने दोबारा किया है तो वो आपका कनेक्ट हो चुका है, लेकिन जब ये पेमेंट जनरेट हुई थी उस वक्त ये कनेक्टेड नहीं था आपका एडसेंस और आपका यूट्यूब। अब मैं बीच में फंस गया। जो नया बन गया था मेरा एडसेंस का अकाउंट वो वेरीफाइड नहीं था। अब मैंने उसका पिन अप्लाई किया, उसके बाद वो लॉकडाउन और ये जो सारा सिलसिला शुरू हो गया, वो उस चीज़ में वो पेंडिंग हो गया। ये 1.5-2 महीने में आ जाता है पिन, लेकिन ये आया 4 महीने के बाद और शुक्र है आ गया। और जैसे ही आया, क्योंकि पेमेंट जनरेट हुई हुई थी जनवरी की और फरवरी में मुझे पेमेंट मिल जानी थी, तो जैसे ही वो वेरीफाई हुआ अकाउंट, उन्होंने साथ ही क्योंकि वो ऑलरेडी जनरेटेड थी पेमेंट, उन्होंने साथ ही वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए वो पेमेंट भेज दी और मुझे इस तरीके से मिल गई। और इसमें लेसन ये है कि अगर आपका एडसेंस और यूट्यूब अलग-अलग है तो ध्यान से उसको कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद देख लें कि पब्लिशर आईडी सेम है ना दोनों जगह पे, यूट्यूब पे भी और आपके एडसेंस के अकाउंट पे भी। बेहतर तो यही होता है कि आप अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने एडसेंस का अकाउंट पहले नहीं बनाया हुआ, तो आपका सेम ईमेल एड्रेस से आपका बन जाएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको ये हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पब्लिशर आईडी सेम होना चाहिए। यानी कि प्रॉपरली कनेक्ट करने का देखने का तरीका यही है कि पब्लिशर आईडी सही है आपके एडसेंस पे भी और यूट्यूब पे भी। अगर कोई सवाल हो आपका एडसेंस के मुतालिक या यूट्यूब मोनेटाइजेशन के मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर मुझे पता हुआ उसका जवाब तो मैं ज़रूर दूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। बस ये वीडियो यहीं पे अब ख़त्म हो रही है और बेसिकली मैं व्लॉग्स छोड़े हुए थे बनाना, अब मैं व्लॉगिंग की तरफ दोबारा वापस आ रहा हूँ। तो आप 1, 2, 3, 4 इस तरह के कैजुअल से व्लॉग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।